हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भिन्न पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा। क्योंकि भिन्न की जो संख्याएं होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि आप बेसिक तरीके से लगाएंगे, एलसीएम की तरह लगाएंगे तो आपका बहुत टाइम लॉस होगा। तो आइए मैं इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा जिससे आप कम से कम टाइम में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन दिया गया, नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/10 प्लस 1/32 का मान है। तो संख्याएं देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी दी गई हैं। इसको अगर बेसिक तरीके लगाएंगे तो हमारा 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। हमें क्या लगा, ऑनलाइन एग्जाम में कम से कम टाइम में आंसर निकालना होता है। तो आइए शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो भी नीचे संख्याएं दी गई वो सब क्या सीरीज में दी गई। कोई संख्या ऐसी नहीं दी गई जो बड़ी हो फिर उसके बाद छोटी हो फिर उसके बाद बड़ी हो छोटी हो, ऐसा नहीं है। सारी संख्या क्या है, इंक्रीज हो रही है। मतलब क्या है, सब बढ़ते क्रम में है। 20 के बाद 30 आया, फिर 42 आया और 56 आया। सब संख्या क्या बढ़ रही हैं। तो जब भी इस टाइप की संख्याएँ होती हैं तो क्या उसको लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, और फैक्टर ऐसे करेंगे जो दो संख्याएं क्या हों आपस में क्रम से हों। वो दो संख्याएं लेंगे जो आपस में क्या हों, क्रम से हों। तो क्रम से क्या होंगी, 4 × 5। 4 × 5 करेंगे तो क्या क्रम से संख्या 4×5 क्या 20 होता है। तो ऐसे ही क्रम से क्या फैक्टर करते जाइए हर पार्ट में। तो 5 × 6 करेंगे तो 30 हो जाता है। इसी प्रकार 6 × 7 करेंगे तो 42 हो जाता है। 7 × 8 करेंगे तो 56 हो जाता है। 8 × 9 करेंगे तो कितना, 72 हो जाता है। 9 × कितना, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 10 × कितना, 11 करेंगे तो 110 हो जाएगा। और 11 और 12 का करेंगे कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। अब फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, अब इस जो फैक्टर किए उनको क्या अलग अलग कर लीजिए। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। इसको अलग अलग करेंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको माइनस कर लीजिए। तो सारे पार्ट क्या कर लीजिए, इसको तोड़ लीजिए इसे। तो क्या 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं क्या बेसिक तरीके थोड़ा समझा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे तो मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता दूंगा। क्योंकि फैक्टर हमें करने पड़ेंगे, जिससे आप क्या समझ नहीं पाएंगे तो क्या शॉर्ट तरीका फिर कैसे बताएंगे। तो आपको समझना भी ज़रूरी होगा कि ये मतलब जो शॉर्ट तरीका है वो आया कैसे है। तो फैक्टर तो हमें ये करने पड़ेंगे, क्योंकि इस अगर फैक्टर नहीं करेंगे तो आंसर हमारा नहीं आएगा। तो ये पार्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो क्या किया है, गुटिया कर लिए। इसके 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। तो हमने फैक्टर कर लीजिए। अब देखिए संख्या क्या दी गई, माइनस के 1/5 और प्लस के 1/5 आपस में कट जाएंगे। तो ये देखिए संख्या सबके एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में माइनस में, सारी संख्या क्या दी गई, एक प्लस एक माइनस क्या कट गई। तो हमारा क्या बचा, एक पहली संख्या बची और माइनस क्या बची, लास्ट संख्या। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्या समझ लिया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या अगर पहले वाले का फैक्टर कर लीजिए और लास्ट वाले के फैक्टर कर लीजिए। तो पहला वाला पार्ट माइनस लास्ट वाला पार्ट कर दीजिए, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैंने क्या इसको कॉन्सेप्ट कैसे समझा दिया कि ये क्या पहला और लास्ट संख्या कैसे ली जाएगी। क्योंकि सारी संख्या कट जाएंगी तो फर्स्ट संख्या बचेगी और माइनस लास्ट संख्या बचेगी। इन्हीं की दोनों भिन्न को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेके कितना आएगा हमारा 12, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2/12। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/6। तो ये क्या होगा, भिन्न पे ये बड़ी बड़ी संख्याएँ होती हैं। तो क्या अगर इसी तरीके से लगाएं तो हमारा आंसर क्या कम से कम टाइम में आ जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया 1/6
+1/12 +1/20 +1/30 +1/42 +1/56 +1/72। तो संख्या क्या दी गई, सब क्या बढ़ते क्रम में दी गई, नीचे हर दिया गया वो बढ़ते क्रम में, ऊपर क्या बन होता है, तो बढ़ते क्रम में दिया जाता है। तो हमने क्या बताया था शॉर्ट तरीका कि सबके फैक्टर कर लेते हैं नीचे संख्या का। अब हम सबके फैक्टर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या का फैक्टर कर लेंगे और क्या लास्ट संख्या का फैक्टर कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट संख्या का फैक्टर करेंगे बेटे 6, तो 6 के फैक्टर करेंगे वो भी संख्या क्रम से हो, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 × 3 प्लस, अब लास्ट संख्या का फैक्टर कर लेंगे, क्या करेंगे, वो भी संख्या क्रम से होने चाहिए, तो क्या करेंगे 8 × 9। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, तो क्या करेंगे 1/2 -1/3, इसको अलग करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या माइनस आता है। इसी प्रकार लास्ट वाला कर लेंगे 1/8 -1/9। तो हमने क्या बताया था कि फर्स्ट वाली संख्या ले लीजिए और क्या लास्ट वाली संख्या ले लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/2 -1/9, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 18। इसका इसमें भाग करेंगे 9 बार, कितना आ जाएगा 9, और ये कितना 2, तो कितना आंसर हमारा है 7/18। तो यही मेरा क्या आंसर आ गया। तो कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिया होगा, और जब भी एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से लगा सकते हैं और कम से कम टाइम में लगा सकते हैं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।